नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अशोक गहलोत ने जो शुरुआत की उसका आज प्रतिफल निकला है। मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महागठबंधन के सभी नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, साथ ही दो डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें एक मुकेश सहनी होंगे, जबकि दूसरा डिप्टी सीएम दूसरे समाज से होगा। उन्होंने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही और साथ साथ कहा कि बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर चुनाव जीत रही है। हमने सीएम फेस की घोषणा कर दी है। अब एनडीए बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी हमेशा धनबल के जरिए चुनाव जीतती रही है। तेजस्वी भी बोले, उन्होंने खुल करके कहा कि हमने तो क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अमित शाह जी ने कई बार ये कहा है कि विधायक दल की बैठक में फैसला लेंगे। इसके पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। आखिर क्या बात है जो अब नीतीश कुमार जी को सीएम फेस नहीं बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। अमित शाह जी ने ये साफ कर दिया है, 17 महीने में हमने काम किए, बहुत सारी नौकरियां दी, 20 महीने का मौका दें, हम वो सारे काम कर देंगे जिनका हमने वादा किया है। तेजस्वी नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव आखिर कैसे होगा? जिस तरह से तेजस्वी यादव इस बात का बखान कर रहे हैं, वो क्या उनको नहीं लगता है कि वो जितनी ज़्यादा घोषणाएं कर चुके हैं वो उनके बूते के बाहर का है? फिलहाल मसला वो नहीं है। मामला ये है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई? अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि चुनाव का साझा अभियान जारी होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साझा चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि जो मौर्य हॉस्टल में पीसी के दौरान पोस्टर लगाए थे उसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम और चेहरा गायब था। किसी गठबंधन के किसी भी नेता का चेहरा और किसी की चर्चा तक नहीं की गई थी। इसे लेकर के काफ़ी लोगों में नाराज़गी देखी गई। पप्पू यादव ने तो खुल करके यहाँ तक कह दिया कि बिना कांग्रेस के आगे आए ये काम पूरा नहीं होगा और ज्वाइंट जो भी अभियान चलेगा चुनाव प्रचार का, उसमें बिना राहुल गांधी की ये बात नहीं पूरी की जा सकती है। आखिर पोस्टर में इस तरह के क्यों संकेत दिए गए कि अकेला तेजस्वी यादव ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है? कांग्रेस का इसमें जिक्र तक आखिर क्यों नहीं किया गया है? तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद और जिस तरह से अशोक गहलोत ने घोषणा की है, उसके बाद फौरी तौर पर ये लग रहा है कि महागठबंधन में जारी विवाद खत्म हो गया है। कल ही उन्होंने ये लोगों से, मीडिया से साफ कर दिया था कि 10-12 सीटों पर इस तरह से आपसी टकराहट है, एक दूसरे के खिलाफ लोग चुनाव में उतरे हुए हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सलट लिया जाएगा। सलट लेने के लिए और भी मौके होते हैं। आखिर बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लड़ रहे हैं कुटुंबा में, वहां भी सिकंदरा में कई सीटों पर इस तरह के परिदृश्य हो गए हैं। अब नाम वापसी की तिथि समाप्त होने जा रही है, फिर भी ये इस तरह का माहौल अगर बना हुआ है महागठबंधन के भीतर, तो ये सबसे बड़ा गुबार है और इसको सबसे पहले शांत करना चाहिए, इसे शमन करना चाहिए। नहीं तो मतदाताओं में जो सिंपथसाइजर है, जो सहानुभूति रखने वाले हैं, महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के जो भी समर्थक हैं, उनके बीच में गलत संदेश जाता है। आखिर इतनी देरी होने की वजह क्या थी, इस बात को भी खुलेआम कहना चाहिए कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और संजय यादव उनके खासुल खास तो मौजूद थे ही। इसके अलावा वामपंथी पार्टियों के भी, सीपीआईएमएल के भट्टाचार्य समेत दूसरे नेता भी मौजूद थे।
इन नेताओं की मौजूदगी में ये सारी घोषणा की गई है। साझा चुनाव अभियान शुरू करने के लिए साझी रणनीति की आवश्यकता होती है और साझी रणनीति का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। चुनाव प्रचार का अभियान एक तरफ एनडीए ने बड़ी धारदार तरीके से बहुत पहले ही आक्रामक तरीके से कर दिया है। अब ये इतनी देरी से आखिर जब जनता में इस बात को लेकर के चेहरा अपना लेकर के जाएंगे तो ये कहाँ से बातें लोगों के बीच में पहुंचेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए का और नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और बार बार इस बात की पुष्टि भी गठबंधन की तरफ से एनडीए की तरफ से की जा रही है। इसके बावजूद इस सवाल को उठाने का मतलब क्या है? नीतीश कुमार ने भी इस बात को कह दिया है कि अमित शाह ने जो बातें कही थी 16 अक्टूबर को एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री तय करने वाले, मुख्यमंत्री तो विधायक दल नेता तय करता है। और ये टेक्निकल बात है, ये संवैधानिक बात है। इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी पुष्टि कर दी कि उन्होंने कुछ गलत तो कहा नहीं है। मुख्यमंत्री का नेता आखिर विधायक दल का नेता होता है, मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है और उसकी प्रक्रिया होती है चुनाव की। विधायक दल एनडीए के जुटेंगे तब ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। मुख्यमंत्री की अधिकृत घोषणा विधायक दल ही करता है। अब इसे लेकर के आसमान सिर पर उठाए चल रहे हैं। जिस तरह से एसआईआर को लेकर के और वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस ने हवा दी और उसके बाद से गायब हो गए, अब इनको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन ये शायद इनकी गलतफहमी होगी और अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए का कोई चेहरा नहीं है। एनडीए ने बहुत पहले ही से घोषित कर रखा है उनका चेहरा नीतीश कुमार हैं और कहीं कोई हीला हवाली, कहीं कोई उसमें गुरेज नहीं है। ये भले एक स्वागत करने योग्य परिस्थिति बनी है कि अशोक गहलोत ने खुलासा कर दिया। अब लगता है ऐसा है कि महागठबंधन में रुकावटें और जो बाधाएं थी वो दूर हो गई हैं। लेकिन अभी भी जिस तरह से पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो इस पोस्टर में कहीं से कांग्रेस का जिक्र नहीं है और बिना राहुल गांधी के चुनाव प्रचार अभियान नहीं तेज पकड़ सकता है। राहुल गांधी नेता हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव प्रचार का अभियान तेजी पकड़ेगा। तो इस बात में दम तो है। कांग्रेस की नाराजगी इस बात से झलक रही है। बेशक अशोक गहलोत और दूसरे नेता आकर के इस बात को सुलझा देते हों कि तेजस्वी यादव की जो उनकी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री घोषित करे कांग्रेस, तो अब ये शायद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे के पेंच जितने हैं वो भी एक एक करके खुलकर सामने आने लगे हैं। अब लड़ाई जब चुनावी मैदान में पसरी हुई है, योद्धा आमने सामने हैं, तो उसमें ये कह देने भर से नहीं काम चलने वाला है कि हमारे जो लोग मैदान में हैं वो कन्फ्यूजन है और उससे सलट लिया जाएगा। आखिर कब सलटा जाएगा? ये सलटने का वक्त तो अभी है। एनडीए में इस तरह की सूरत कहाँ बनी है, या प्रशांत किशोर की पार्टी में भी इस तरह की सूरत कहाँ बनी है? दूसरी पार्टियां जो अपने स्तर से लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनमें ऐसा परिदृश्य कहाँ है? तो गठबंधन में पेंच तो है और इस बात को सतही तौर पे लेना गठबंधन की नाकामी मानी जाएगी। इतनी देर से ही सही, अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस ने की है तो ये स्वागत योग्य है। शायद इसी के लिए तेजस्वी यादव उठे हुए थे और इसी के लिए मुकेश साहनी भी वो भटकाए हुए थे। अब इन सबको समायोजित करने की दिशा में कांग्रेस ने जो पहल की है तो ये बेहतर शुरुआत हो सकती है। माना जाना चाहिए कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, बेशक ये कहा जाता है और ये कांग्रेस संभवतः ऐसा करने से पीछे जो हट रहा था माहौल उसको दूर कर दिया है, जो रुकावटें थी उसे दूर कर दी है। अब देखना खास ये होगा कि चुनाव अभियान की गति किस तरह से आगे बढ़ती है और किस तरह जनता में अपना संदेश ये रेखांकित कर पाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दीजिए और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।